अगर दरवाजे कहीं गांव में जंगलों में लगा भी है तो उसको जान नहीं पाते हैं। तोड़ करके उबाल करके बांध दिया जाए तो सूजन भी खत्म हो जाती है। अगर मेरे शरीर में कहीं दर्द होता है, मैं 2 पत्तियों को तोड़ करके चबा लेता हूँ, जाके पानी डाल कर पी लेता हूँ, बिल्कुल दर्द खत्म हो जाता है। ये दर्शकों नमस्कार, मैं वैद्य रामसागर चौहान आज आपको ऐसी चीज़ बोलने वाले हैं, ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो आप सुन करके और देख करके चकित रह जाएंगे। और ऐसी जड़ी बूटी के पेड़ के बारे में आपको बताएंगे जो अमृत के समान है। अगर उस पेड़ के पौधे की कोई पत्ती आपको बताएंगे, अभी आगे चल के प्रयोग करेंगे तो आप समझिए कि जीवन भर के लिए वो दर्द गायब हो जाएगा। आपने आयुर्वेद के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन वाकई में हम आपको दिखाते हैं कि कौन से पेड़ हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर के कमर के दर्द, हाथ के दर्द, पैर के दर्द और जो कभी किसी दवाइयों से ख़त्म नहीं होते हैं, आज हम उस पेड़ के बारे में आपको सीधे सीधे दिखाते हैं कि कौन सा पेड़ ऐसा है जिसकी पत्तियों का ही प्रयोग कर लिया जाए, उसकी जड़ों का प्रयोग कर लिया जाए तो हम उस बीमारी से निजात पा जाते हैं। और उसके तरीके भी बताएंगे आपको कैसे प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हम आपको पेड़ दिखाते हैं कि देखिए ये पेड़ जो मेरा लगा हुआ है, ये मेरे आयुर्वेद का कार्यक्रम कर रहा हूँ तो मेरे दरवाजे पर और हमारे बागबानी में ये पेड़ लगा हुआ है। बहुत बड़ा पेड़ है, इससे हमने हज़ारों आदमियों को हम ठीक कर चुके हैं और इसके बारे में लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। इसलिए आपको इस पेड़ के नीचे अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि इस पेड़ का नाम है, आयुर्वेद में लोग तो निर्गुंडी कहते हैं। अब निर्गुंडी के बारे में लोग निर्गुंडी के नाम से जान करके वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये पेड़ कौन सा है। लेकिन मैं बता दूं चलतू भाषा में, गांव की भाषा में क्या है। गांव की भाषा में चलता नाम इसका है संभालू। संभालू भाषा का नाम मैं थोड़ा घटा बढ़ा के बता दूं कि संभालू का कहने का मतलब ये हुआ कि संभलो या संभालो। मैं अपनी बात मिला करके कह रहा हूं कि संभालो का मतलब है संभलो या संभालो, यानी इस पत्ती के प्रयोग करने से आप संभल जाएंगे। ये संभालू इसलिए कहा गया है। मैं कहना चाहता हूँ संभालो इसलिए कहा गया है कि संभालो या संभल जाओ, यानी हर बीमारियों से बचने के लिए इस पेड़ का प्रयोग करें आप। इसका नाम है संभालू। आयुर्वेद में तो निर्गुंडी कहा जाता है। अब निर्गुंडी के लोग नाम से भ्रमित हैं। अगर दरवाजे कहीं गांव में जंगलों में लगा भी है तो उसको जान नहीं पाते हैं। और मेरे यहाँ तो इसको हज़ारों लोग मेरे यहाँ दरवाजे ले भी जाते हैं और मैं हज़ारों आदमियों को ठीक भी कर चुका हूँ और मैं भी इसकी पत्तियों को प्रयोग कर लेता हूँ। मैं बता दूँ कि अगर मेरे शरीर में कहीं दर्द होता है, मैं 2 पत्तियों को तोड़ करके चबा लेता हूँ, जाके पानी डाल कर पी लेता हूँ, बिल्कुल दर्द खत्म हो जाता है। मैं आज आपके इसी बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपके कमर में दर्द हो रही है और कभी नहीं जा रही है तो इनकी 4-5 पत्तियों को तोड़ करके आप शुंठी यानी सौंठ के साथ प्रयोग कर लें या काली मिर्च की पत्तियों के साथ, काली मिर्च के साथ पीस करके पी लें। आपका दर्द 2-3-4 खुराकों में गायब हो जाएगा। और या इसके बारे में आपको और बता दूं कि अगर जिन भाई हमारी माता बहनों या लड़कियों या बेटियों के मामले में बहुत ही खास बता दूं, जिसके मासिक धर्म में कभी कभी ऐसा होता है सूजन आ जाती है, पेट से लेकर के सब पेड़ू सूज जाता है तो इसकी पत्तियों को बांधा भी जाता है। पत्तियों को तोड़ करके उबाल करके बांध दिया जाए तो सूजन भी खत्म हो जाती है। और दूसरी बात, अगर इन पत्तियों को पीस करके हम पी लें और उसमें सौंठ की मात्रा डाल दें थोड़ी सी या काली मिर्च की मात्रा डाल दें तो फिर आप समझिए कि दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और बिल्कुल सूजन खत्म हो जाएगी और मासिक भी सही तरीके से आएगा। यानी औरत के लिए अमृत बराबर है और हमारे तो आपके लिए तो अमृत है ही है। तो हमारा मतलब ये हर भाई हमारी बहन बेटियां भी इसके बारे में प्रयोग कर लें और जानकारी कर लें। अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी में तकलीफ़ होती है या नहीं जानकारी कर पाते हैं तो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरा नंबर भी आपको बता देंगे। हाँ तो प्रिय दर्शकों, मैंने अभी इस पेड़ के बारे में बता रहे हैं। आपको आगे और चीज़ बता दूं कि अगर आपके मुंह में किसी प्रकार की सड़न गलन और दांतों में दर्द हो रहा है तो इसकी पत्तियों को उबाल करके आप कुल्ला भी कर सकते हैं। मान लीजिए गंडमाला हो गया है, आपके गांठें पड़ गई हैं जगह जगह पर, तो इसकी पत्तियों का प्रयोग करके उबाल करके आप पिएंगे धीरे धीरे करके तो आप उसको भी ख़त्म हो जाए। मैं एक बार बहुत आसानी से बता दूँ कि अगर इसके काढ़ा बनाने का तरीका क्या है। इसकी पत्तियों को तोड़ लीजिए, कूट लीजिए, पीस लीजिए, सौंठ डाल लीजिए और डाल करके उबाल करके खूब कायदे से उबालिए। जैसे 1 लीटर पानी धरिए तो 250 ग्राम पानी बचना चाहिए, लेकिन 250 ग्राम पानी बचाने में बहुत दिक्कत लगेगी। आधा लीटर भी बचता है, कोई हर्जा नहीं है। फिर भी आप ताज़ा प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं कि एक बार उबाल दें महीने 2-2 महीने चले। ऐसे करने से बदबू आने लगेगी और बीमारी फैल जाएगी उससे। और इसलिए थोड़ा प्रयोग करिए, थोड़ा बनाइए, थोड़ा प्रयोग कर लीजिए। इसलिए इसके उबालने का तरीका बता दिया हूँ कि इसको पीस करके कूट करके उबाल लीजिए जैसे भी हो। और अगर ना मिले तो सूखी पत्तियों को आप कूट पीस करके इसके साथ सौंठ मिला करके, जीरा मिला करके, अजवाइन मिला करके प्रयोग करेंगे तो आपके पेट से मोटापे और सूजन भी गायब हो जाएगी।
तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर इस पत्तियों को आपको न मिले तो मेरे यहाँ से सूखी पत्तियाँ बहुत ही ढेर रहती हैं। अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मोबाइल नंबर से आपको सूखी पत्तियाँ भेजेंगे, इसके पाउडर भेजेंगे, इसकी पत्तियों को भी। और एक खास बता दूँ एक बात और, अगर आप लगाना चाहते होंगे आप अपनी बागवानी में तो इसकी टाँगों को काट करके इतना आप लगा दीजिए, पेड़ दोबारा तैयार हो जाता है। बहुत खास चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि अगर किसी को कोई ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन करिएगा। इसकी पेड़ की पत्तियों को, टहनियों को हम आपको आपके तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। मैंने बता दिया अमृततुल्य पेड़ है, इसी को निर्गुंडी कहते हैं। निर्गुंड शरीर यानी बिना बीमारी का शरीर हो जाए, समझ गए ना। तो ये इसलिए दर्शकों मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसी जड़ी बूटियों का आप पूरा ख्याल रखें और मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। कुछ ना कुछ लोगों को रोज़ाना कुछ ना कुछ हम नई चीज़ों को हेर करके, ढूंढ करके और खोज करके हम आपको बताते रहेंगे और इससे लाभ उठाते रहिए और स्वस्थ होते रहिए। और तब तक के लिए भाई साहब हम लोग आपसे नमस्कार कर रहे हैं और मेरे नंबर नीचे लिखा हुआ है, उसका ज़रूर ध्यान रखिए। मेरे मोबाइल नंबर है 9455 149005। किसी प्रकार की कोई जानकारी करना है, किसी बीमारी बारे में जानकारी करना, आप फ़ौरन फ़ोन मिलाइए और हम फ़ोन उठाते हैं और आपको जानकारी देंगे। और तब तक के आपके लिए नमस्कार।